क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5। अब इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी आइडेंटिटी सीखी हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और ये पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी बेस्ड होगी। यहाँ कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं जो इस चैप्टर में हम देखेंगे। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम आइडेंटिटीज़ को भी उन्हीं के साथ सीखते जाएंगे। जैसे बहुत कॉमन सी आइडेंटिटीज़ अगर हम देखें तो हमने फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज़ जो यहाँ लिखी हुई हैं वो हमने 8th स्टैंडर्ड तक सीखी हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे उन बेसिक आइडेंटिटीज़ के जिनसे हम पहले भी डील कर चुके हैं। अब हम इसमें क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस के साथ ही आइडेंटिटीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन आपके सामने है x+4 इंटू x+10। अब अगर हम इस क्वेश्चन के फॉर्म को नोटिस करें तो देखो, हम चाहें तो इसको x+a इंटू x+b लिख सकते हैं। यहाँ पे a क्या हो जाएगा 4 और b क्या हो जाएगा 10। अब हम उन आइडेंटिटीज़ की लिस्ट में इस फॉर्म की आइडेंटिटी को ढूंढते हैं और उसके बाद उस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम उसको सॉल्व करेंगे। x+a इंटू x+b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हमें क्या करना है, ये लेफ्ट साइड जो है इस आइडेंटिटी का लेफ्ट साइड हमें क्वेश्चन में दिया है। राइट साइड में जहाँ a है वहाँ 4 लिख देंगे और जहाँ b है वहाँ पर 10 और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ आइडेंटिटी को लिख दिया है x+a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब x+a की जगह हम क्या लिखेंगे, x+4 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह हम क्या लिखेंगे 4 और b की जगह लिखेंगे 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, मतलब 4 इंटू 10 विच इज़ 40। हम डायरेक्टली यहाँ पर 40 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 कितना होता है 14, 14 इंटू एक्स 14x और यहाँ पे 40 एज इट इज़। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये होगा हमारा फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+8 इंटू एक्स माइनस 10। देखो यहाँ पे भी आइडेंटिटी x+a इंटू एक्स प्लस बी ही यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो देखो यहाँ पे -10 लिखा है और यहाँ आइडेंटिटी प्लस के फॉर्म में है। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो a की जगह तो हम 8 लिखेंगे, b की जगह हम 10 नहीं -10 लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। -10 यहाँ पे हम -10 लिखा है ना, तो हम यहाँ पे b की जगह -10 लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो x+a इंटू एक्स प्लस बी, तो x+a की जगह हम लिखेंगे x+8 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह 8 और b की जगह -10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, मतलब 8 इंटू -10। ठीक है, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हम -10 लेके सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस -10 यहाँ पे आएगा -2x। ठीक है, -2x प्लस -80। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2x हो जाएगा। ये यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, तो ये -80 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2x -80। यहाँ पे -10 था और आइडेंटिटी प्लस के फॉर्म में है। जो आइडेंटिटी हमने देखी वो प्लस के फॉर्म में थी, इसलिए हम क्या करेंगे, b की जगह 10 नहीं लिखेंगे -10 लिखेंगे। साइन का ध्यान रखना है। एक बार और इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस -10, a प्लस b की जगह, a की जगह हमने 8 रखा, प्लस की साइन लगाई और b की जगह -10।
फिर बाद में वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इवेंचुअली, तो वो -2x हो जाएगा। और ये प्लस माइनस -2x। यहाँ पे 8 इंटू -10 ए बी था, तो बी की जगह -10 रखा, इसलिए -80 आया। ये है आपका फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x + 4 इंटू 3x - 5। यहाँ पे भी x + a इंटू x + b का फॉर्म बन सकता है। कैसे? b की जगह हम -5 लिखेंगे, a की जगह 4। अब सवाल ये है कि x की जगह क्या लिखेंगे, तो x की जगह हम लिखेंगे 3x। यहाँ पे देखो x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x। अभी तक के क्वेश्चंस में सिर्फ x दिया था तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता था, लेकिन यहाँ 3x दिया है, तो जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ 3x रखना है और सॉल्व करना है। देखो x + a की जगह हमने रखा 3x + 4 इंटू 3x - 5 इज इक्वल्स टू x², मतलब 3x का स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है वहाँ सिर्फ x नहीं 3x रखना है, प्लस a + b मतलब 4 ± 5 प्लस इंटू x, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x प्लस a इंटू बी मतलब 4 इंटू -5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x² मतलब 9x² प्लस 4 + -5 क्या होगा -1 इंटू 3x प्लस -20। 4 इंटू 5 25 के साथ माइनस की साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे -20 लिखा है। 9x² -1 इंटू 3x कितना होगा -3x, और ये प्लस माइनस माइनस तो -20। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। फाइनल आंसर क्या आएगा 9x² -3x -20। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या थी कि x की जगह आप सिर्फ x नहीं रखोगे 3x रखना है। जहाँ जहाँ x है आइडेंटिटी में वहाँ वहाँ हम 3x रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y² + 3/2 इंटू y² - 3/2। अब हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन के फॉर्म को देखें तो a + b इंटू a - b का फॉर्म हमें इजीली दिख रहा है। a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। तो देखो a + b की जगह हमने लिखा y² + 3/2, a - b की जगह y² - 3/2 इज इक्वल्स टू a² मतलब y² का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3/2 का स्क्वायर। अब y² का स्क्वायर क्या होगा y⁴। 2 इंटू 2 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। फाइनल आंसर होगा y² - 9/4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। देखो a - b इंटू a + b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो क्या होगा a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2x²। 3 का स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर 4x²। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। फाइनल आंसर मिलेगा 9 - 4x²। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 103 इंटू 107। अब इसमें हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, यहाँ हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो 103 107। 103 को अगर हम ब्रेक करें तो हम इसको 100 + 3 लिख सकते हैं, और अगर 107 को ब्रेक करें तो इसको 100 + 7 लिख सकते हैं। अब इसको देख के हमें एक आइडेंटिटी याद आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी है वो x + a इंटू x + b, जो हमने अभी सीखी थी थोड़ी देर पहले। x + a इंटू x + b इज इक्वल्स टू x² प्लस a + b इंटू x + ab। ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे हम इस आइडेंटिटीज़ में वैल्यूज़ रखेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। x² की जगह हम क्या लिखेंगे 100² प्लस a + b इंटू x, तो 3 + 7 इंटू x की जगह वापस 100 प्लस a इंटू b, तो 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000,
3 + 7 हो जाएगा 10, 10 इंटू 100 इज़ 1000, 7 इंटू 3 इज़ 21। इनको ऐड करके फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। फाइनल आंसर है 11,021। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 इंटू 96। अब 95 इंटू 96 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 + 5 इंटू 90 + 6। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है 100 - 5 इंटू 100 - 4। दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। हम यहाँ पे इजी करने के लिए उसको 90 + 5 और 90 + 6 लिख रहे हैं ताकि माइनस साइन की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। x + a इंटू x + b इज इक्वल्स टू x² + a + b इंटू x + ab। हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी मेंशन करना कंपलसरी है। अगर बिना आइडेंटिटी के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम सफिशिएंट रीज़न नहीं दे रहे अपने क्वेश्चन का। यहाँ पे हम x की जगह क्या लिखेंगे? 90। तो 90² + a + b, तो 5 + 6 इंटू 90 + 5 इंटू 6। 90² इज़ 8100 + 5 + 6 इज़ 11। सो 11 इंटू 90, 990 + 5 इंटू 6, 30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो है 9120। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 इंटू 96। 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4 और 96 को क्या लिख सकते हैं? 100 - 4। a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। a² मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4²। इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें इजीली मिल जाएगा। 100 का स्क्वायर होगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। फाइनल आंसर 9,984। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट 9x² + 6xy + y²। अब इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी का फॉर्म है ये क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को नोटिस करें तो a² + 2ab + b² के फॉर्म का ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे? 9x², 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और x² की जगह हम लिखेंगे x, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y², b² है ये y², तो हमें सिर्फ b चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? y प्लस y का स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ठीक है, a² + 2ab + b² इक्वल टू क्या होता है? a + b होल स्क्वायर। हमें ये वाला फॉर्म क्वेश्चन में गिवन है, तो आंसर में हमें ये वाला फॉर्म लिखना है, a + b होल स्क्वायर। a की जगह हम क्या लिखेंगे? 3x प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे b है और यहाँ पे b क्या है? y होल स्क्वायर। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3x + y होल स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब ऐसे ही हम इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4y² - 4y + 1। अब देखो, a² - 2ab + b² का फॉर्म हो सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आइडेंटिटी तो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। देखो, a² - 2ab + b² इक्वल टू क्या होता है? a - b होल स्क्वायर। a² मतलब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, y² की जगह हम लिखेंगे y, तो 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया a² - 2ab + b²। आंसर हमें इस फॉर्म में देना है, a - b होल स्क्वायर। a क्या होगा? 2y, b क्या होगा? 1, 2y - 1 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी बहुत इजीली सॉल्व।
सिर्फ आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर हम आइडेंटिटी गलत आइडेंटिफाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म गिवन है, तो आंसर में हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई अपॉन 10। वाई अपॉन 10 क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर की जगह वाई आ जाएगा और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, इंटू ये तो हो गया ए प्लस बी। अब ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई अपॉन 10, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। सबसे पहले ये पहचानो कि कौन सी आइडेंटिटी है। देखो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आइडेंटिटी हमने एक्सपैंड कर दी है। अब बस इस आइडेंटिटी में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू बी, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2y। बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2y, तो हमने यहाँ लिखा 2y और यहाँ पे सी की जगह 4z प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या है, ए सी, ए की जगह हम लिखेंगे x और c की जगह हम क्या लिखेंगे, 4z। ठीक है, अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2y का स्क्वायर तो 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे ध्यान से 2 इंटू 2 4, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, तो 16 और ये वाई जेड प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा, 8 और यहाँ पे क्या होगा, एक्स जेड। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये जो लास्ट स्टेटमेंट हमें मिला है ये है हमारा फाइनल आंसर। बस आइडेंटिटी पहचाननी है कि कौन सी आइडेंटिटी है, और अगर आपको आइडेंटिटी पता है कि उसका एक्सपेंशन क्या है तो उसके बाद वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना बहुत इजी है। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अभी जो हमने आइडेंटिटी देखी थी वो तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर थी, तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a की जगह तो आ जाएगा 2x, c की जगह आ जाएगा z, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे माइनस y दिया है, तो जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ हम y नहीं लिखेंगे, वहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस y। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x इंटू बी, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस वाई। ध्यान रखना जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ माइनस वाई लिखना है, सिर्फ y नहीं लिखना है। प्लस 2 इंटू बी सी, तो 2 इंटू बी क्या है यहाँ पे माइनस वाई इंटू सी, सी की जगह z प्लस 2 इंटू ए सी, ए की जगह हम क्या लिखेंगे 2x और c की जगह z। बस अब इसको सॉल्व करना है। देखो 2x स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4,
ठीक है। 4 इंटू माइनस वाई एक्स, यहाँ पे y के साथ माइनस की साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4xy, क्योंकि यहाँ y के साथ माइनस की साइन है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड क्या होगा -2yz, प्लस 2 इंटू 2 4xz। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4xy, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस अगेन -2yz प्लस 4xz, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ क्योंकि माइनस की साइन थी तो हमें ये ब्रैकेट में रख के नेक्स्ट स्टेप में ओपन करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाके 4xy हो जाएगा। अब आपके पास ये जो आंसर आया है ये है आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी आइडेंटिटी है और उसके बाद उसको एक्सपैंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आइडेंटिटी वही होगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ क्या करना है, जहाँ a है वहाँ पे -2x रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम वैसे ही जैसे लास्ट 2 पार्ट्स किए थे। लास्ट पार्ट में y माइनस में था, यहाँ पे a की वैल्यू माइनस में है, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जहाँ पर a है वहाँ पे -2x लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे -2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह -2x, बी की जगह क्या लिखेंगे 3y प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी क्या है हमारे पास 3y, सी क्या है 2z प्लस 2 इंटू ए की जगह -2x इंटू सी की जगह 2z। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। -2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिख लेते हैं -12xy। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक स्टेप और इंक्रीज कर दी थी जिसमें हमने बाद में जाके ब्रैकेट खोला था। यहाँ जब हमें पता है कि माइनस में ही वैल्यू आनी है तो हम डायरेक्ट उसको -12xy लिख सकते हैं। अब आगे क्या है, प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, तो क्या हो जाएगा 12yz प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो क्या होगा प्लस नहीं, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे -2x है तो -8xz। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में कहा था एक्सपैंड करना है आइडेंटिटी को, हमने आइडेंटिटी को एक्सपैंड कर दिया है और ये है हमारा फाइनल आंसर। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज़ होगी, a की जगह 3a, b की जगह -7b और c की जगह -c। देखो यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस -7b स्क्वायर प्लस -c स्क्वायर, ये यहाँ तक की आइडेंटिटी सॉल्व हुई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 3a स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 7b स्क्वायर मतलब 49b स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 है, प्लस c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -42ab। उसके बाद आगे क्या होगा 2 इंटू 7b इंटू -c। यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से इसको, 2 इंटू 7 कितना होगा 14, ये हमने लिखा 14 और हमने यहाँ लिख दिया bc। अब -7 है और -c है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस 14bc लिखेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -2 इंटू 3 6,
तो 6AC ये है आपका फाइनल आंसर। बस यहाँ पे माइनस की साइन का ध्यान रखना, क्योंकि -7B इंटू -C था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर +14BC लिखेंगे। ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -2x + 5y - 3z होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वही रहेगी, a स्क्वायर तो -2x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z स्क्वायर। c स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए की जगह -2x, b की जगह 5y प्लस 2 इंटू बी सी, तो b की जगह 5y और c की जगह -3z प्लस 2ac, a की जगह -2x, c की जगह -3z। अब इसको सॉल्व करते हैं। -2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको देखो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, तो -20xy, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ माइनस की साइन है। आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, तो यहाँ क्या होगा -30yz। -30 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ माइनस की साइन है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -2 -4, -4 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +12xz, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस की साइन आएगी। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 1/4a - 1/2b + 1 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी, a + b + c होल स्क्वायर। a स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, 1/4a का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, -1/2b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। c की जगह हमने 1 लिखा है, प्लस 2 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे, 1/4a, 2 इंटू ए बी, b की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/2b, तो हमने यहाँ लिखा -1/2b प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू c की जगह 1 प्लस 2 इंटू ए की जगह वापस 1/4a और c की जगह हम क्या लिखेंगे, 1। बस अब इसको सॉल्व करना है। देखो 1/4a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे -1/2 है तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। 2 इंटू 1 इंटू -1 कितना होगा, -2ab अपॉन 4 इंटू 2 8। अभी हमने इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया है, बाद में हम इसको कैंसिल कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सो दैट इट बिकम्स ईजियर। नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू -1 -2, -2 इंटू 1 -2 ही रहेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे -2 अपॉन -2b अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए और कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 2 आएगा, 2a और यहाँ पे 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डिवाइड हो रहे हैं ना, 2 और 8 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 2 और 4 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा, तो ये क्या हो जाएगा, -ab अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -ab अपॉन 4। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे -2/2 क्या होगा, -1, तो हम क्या लिखेंगे, -1b, उसकी जगह हम लिख देंगे -b, क्योंकि हम 1 नहीं भी लिखेंगे तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब प्लस ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, a/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज
4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इस आइडेंटिटी को देखें तो इसको क्वेश्चन को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि इस आइडेंटिटी का जो राइट साइड है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आइडेंटिटी का जो राइट साइड है वो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आपको राइट साइड क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ऑब्वियसली लेफ्ट साइड के फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ये पहचानना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो वो तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? 4x²। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो ये हो जाएगा 2x। a की वैल्यू क्या हो गई? 2x। अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो 9y²। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और y² के लिए y। c की वैल्यू फाइंड करते हैं अब 16z²। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, ये 4z। पर यहाँ माइनस की साइन है। देखो यहाँ पे 16xz और 24yz दोनों में माइनस की साइन है। तो पता कैसे चलेगा कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ माइनस में? कोई एक चीज़ माइनस में होगी तब जाके हमें ये वैल्यू माइनस में मिल रही है। तो ध्यान से देखो yz है यहाँ पे और यहाँ पे xz है। यहाँ क्या है? xy दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पे 12xy पॉजिटिव है, इसका मतलब x और y दोनों क्या हैं? पॉजिटिव। और यहाँ दोनों में z है और ये दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब z की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तभी इन दोनों वैल्यूज़ में z है और ये दोनों नेगेटिव हैं। तो हम यहाँ 4z नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे? -4z। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पहले एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे? देखो यहाँ पे 2x² प्लस 3y² प्लस -4z² प्लस 2 इंटू a की जगह हम क्या लिखेंगे? 2x इंटू b की जगह हम क्या लिखेंगे? 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू c की जगह क्या लिखेंगे? -4z प्लस 2 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे? 2x इंटू z की जगह -4z। अब ध्यान से देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, -16xz आ रहा है और यहाँ क्वेश्चन में भी -16xz है। इसका मतलब हमने जो एक्सपेंशन किया है वो सही है। अब हमें राइट साइड वाले फॉर्म में तो लिखना नहीं था, हमें लिखना है लेफ्ट साइड वाले फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे? a की जगह 2x प्लस b की जगह क्या लिखेंगे? 3y -4z और यहाँ होल स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। a की जगह लिखा 2x, b की जगह 3y और c की जगह -4z और होल स्क्वायर। क्योंकि हमें एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन था, हमें उसको शॉर्ट में लिखना था जो एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करना है, उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्म में। एक्सपैंडेड फॉर्म आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो 2x², अब यहाँ अगर 4 होता तो हम इजीली फाइंड कर लेते कि 2 का स्क्वायर है 4, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2x²। अब 2 किसका स्क्वायर है? तो देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझो। 2 अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? √2 इंटू √2। तो इसका मतलब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो 2x² की जगह हम लिख सकते हैं √2x का स्क्वायर। लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो यहाँ पे xy है और ये नेगेटिव में दिया है, और यहाँ पे भी xz है और ये नेगेटिव में दिया है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे √2x का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? -√2x का स्क्वायर प्लस y² y का स्क्वायर प्लस, अब 8 का स्क्वायर कैसे पता करें कि 8 का जो रूट है वो क्या होगा? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 2 4 2,
ये हो गया। अब इन दोनों में से एक 2 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, एक 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। मतलब 8 को हम क्या लिखेंगे, 2√2z का स्क्वायर, 2√2z का स्क्वायर। ये यहाँ तक तो आइडेंटिटी हमने एक्सप्रेस कर ली। अब 2ab + 2bc + 2ac को एक्सप्रेस करते हैं। 2ab की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 × -√2x × y, a की जगह -√2x और y, यहाँ पे +2bc, तो क्या होगा, b की जगह y और c की जगह 2√2z, +2ac, तो a की जगह -√2x × 2√2z। ये हो गया एक्सपेंशन। अब हमें क्या करना है, इस एक्सपेंशन को शॉर्ट में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, देखो, a + b + c होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। a की जगह क्या लिखेंगे, -√2x प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, y, प्लस c की जगह हम क्या लिखेंगे, 2√2z, और यहाँ हमने लगा दिया होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा बिकॉज ऑफ द रूट्स, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट्स को ध्यान रखना है। जैसे 2 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। तो 2 अगर यहाँ सिंपल लिखा है तो 2 किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है। 8 को फाइंड करने के लिए एक्सपेंशन करेंगे। यहाँ 2 2 हैं, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 रूट में रह जाएगा। तो 8 को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2√2। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।